न्यूज़ 18 इंडिया। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। ये संविधान के खिलाफ है। ऐसी जगह पर बैठकर इस तरह की बातें योगी जी शोभा नहीं देते। वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। तो आप कह रहे हैं कि नंदी जी ने बैरिकेड तोड़ दिया? ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है कि मठ के मठाधीश की भाषा है? उदारता पूर्वक कह देना चाहिए, इनको तीनों को तुम संभालो। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत आदित्यनाथ, जिन्होंने वहां विधानसभा के पटल पर खड़े होकर ऐसी बात कह दी जो कई लोगों को बहुत लुभावनी लगी, मन मोह लिया, पर कई लोगों को ये खटका भी। योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में अपने भाषण के दौरान लोकसभा चुनाव का एजेंडा शायद सेट कर दिया। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और भी ज्यादा धार देते हुए अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में के दौरान बुधवार को अयोध्या राम मंदिर का उदाहरण देते हुए काशी मथुरा को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। योगी जी ने कहा कि प्रदेश की जनता अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की मांग कर रही है। सीएम योगी ने महाभारत का हवाला देते हुए सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, हम तो सिर्फ 3 स्थल मांग रहे हैं। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था, अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं।
अब ये बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के लिए अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा का भी एजेंडा सेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण का जिक्र करते हुए योगी जी ने विपक्ष पर निशाना साधा। योगी जी ने पूर्व की सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। योगी जी ने आस्था, नीति, नियत तीन बातें कर डाली। कहा आस्था का विषय जो था वो विवादास्पद था, कोर्ट के अधीन था, पर आपकी नीतियां वहां के लोगों के विरुद्ध क्यों थी, और आपकी नीयत क्या थी कि आपने वहां पर विकास का मार्ग वहां पर अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। अब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में काशी मथुरा का जिक्र तो कर दिया, लेकिन विधानसभा के बाहर अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया और कहा कि सीएम योगी विकास की नहीं, सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो विकास है, स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर, अगर वो आज ये बता रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, अगर कुछ सिटीज़ के नाम मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। अगर पहले का विकास, आज का विकास, मैं समझता हूँ तुलना करना चाहिए। अब वही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के विधायक अमीमुल इस्लाम ने योगी पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्राध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी विधानसभा से काशी मथुरा योगी के दिए बयान को उन्होंने गलत बताया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, वो उनका बातचीत क्या योगी आदित्यनाथ से हुए थे क्या? और तब जब भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगा था तो योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, वह उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए, मुझे जो 5 गांव चाहिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डार्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दा को लेके वो सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि अयोध्या और ज्ञानवापी मस्जिद, शाहिदगाह मस्जिद को चाहिए कि मुसलमान हमारे सुपुर्द कर दें, तो ये मुख्यमंत्री के ज़ुबान से शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से मजहबी बातें करें या पार्टी बने। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से अमीक जमाई हमारे साथ हैं, फजील अहमद जो विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले जरा अमित सिंह से बात करें। अमित सिंह, 3 मुद्दों पर उन्होंने बात की। आस्था का विषय तो था ही, वो मानते योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर की, लेकिन उन्होंने नीति और नीयत की भी बात की। क्या कहा कि सिर्फ इन 3 शहरों का नाम लिया और कहा यहाँ पर विकास को अवरुद्ध क्यों किया गया, यहाँ के लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने की, बेहतर बनाने की कवायद क्यों रोक दी गई?
देखिए आनंद, जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पीच था उसमें 3 शब्द थे, आस्था, नियत, नीति। 2017 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले भी वो अयोध्या जाते थे, वो काशी की बातें करते थे, वो मथुरा की बातें करते थे, वो हिंदुत्व की बातें करते थे। और जाहिर तौर पर कल जो विधानसभा के पटल पर पहली बार उन्होंने भाषण दिया, हालांकि ये बातें उन्होंने पहली बार नहीं बोली, इससे पहले वो कई इंटरव्यूज में इस तरीके की बात बोल चुके हैं, और इससे पहले उन्होंने अभी हाल ही में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ये बातें कही थी। लेकिन कल विधानसभा के पटल पर ये बातें उन्होंने पहली बार बोली है। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, और आस्था, नियत और नीति, जिस तरीके से अयोध्या में विकास कार्य हुए, किसी ने सोचा नहीं था कि धर्मपथ से लेकर रामपथ तक अयोध्या के अंदर 4 लेन 6 लेन सड़कें बनेंगी। तो जाहिर तौर पर विकास को लेकर उन्होंने